चाहे कोई मुझे जंगली कहे। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दीवाना हुआ बादल, रे मामा रे मामा रे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे YouTube चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई, शुरुआती क्लिपिंग्स देखने के बाद आप सभी ये समझ ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो है शम्मी कपूर के बारे में। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री के बागी सितारे शम्मी कपूर के जीवन से जुड़े एक रोचक किस्से को आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पृथ्वीराज कपूर जी के पुत्र शम्मी कपूर ने अपने बड़े भाई राज कपूर की ही तरह पिता से मिली अभिनय की विरासत को कई गुना आगे बढ़ाया। शम्मी कपूर एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने सन 50 और 60 के दशक में दिलीप देव और राज की तिकड़ी में सेंध लगाने में सफलता हासिल की थी। जी हाँ, सन 50 और 60 के दशक का दौर कुछ ऐसा था कि सिर्फ दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद का ही फिल्म इंडस्ट्री में बोलबाला था। ऐसे में किसी भी अभिनेता के लिए इन तीनों कलाकारों के सामने टिक पाना उस दौर में इंडस्ट्री में काफ़ी मुश्किल हो गया था। लेकिन शम्मी कपूर ने अपना एक नया स्टाइल बनाया और वो स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ कि युवा वर्ग उनका दीवाना हो गया। उन्होंने एक नई तरह की फिल्मों का ट्रेंड चलाया, एक नई इमेज दी फिल्म के हीरो को, जो नाचता था, झूमता था, गिटार बजाता था, ड्रम बजाता था, हीरोइन के साथ बिंदास अंदाज में रोमांस करता था। कभी वो जंगली थे तो कभी जानवर, कभी प्रोफेसर तो कभी ब्रह्मचारी, लेकिन शम्मी कपूर तुम सा नहीं देखा। आपके तो अंदाज ही कुछ निराले थे। खैर, आज के इस वीडियो में हम शम्मी कपूर के अंदाज के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि हम उनकी संस्कारों के बारे में बात करने जा रहे हैं। इतने बड़े सुपरस्टार जिन्होंने लगभग 3 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया हो। सन 53 से जो उनका फिल्मों में अभिनय का सफर शुरू हुआ था वो 90 के दशक तक लगातार चलता ही रहा है और इस दौरान उन्होंने हीरो की भूमिकाओं के बाद चरित्र भूमिका में भी अच्छी खासी पारी खेली थी और उसमें भी उन्हें ज़बरदस्त सफलता मिली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शम्मी कपूर जैसे कलाकार जिनका फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसा रुतबा था कि एक ज़माने में वो अपने साथ काम करने वाली नायिकाओं का चयन खुद करते थे और तो और फिल्म के संगीत निर्देशक का चुनाव भी शम्मी कपूर खुद ही किया करते थे। भाई, ऐसा रुतबा रखने वाले कलाकार को क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अपने बड़े भाई से सरेआम एयरपोर्ट पर तमाम लोगों के भीड़ के बीच कभी फटकार पड़ सकती है, और वो भी उस वक्त नहीं जब उनके करियर का शुरुआती दौर हो या वो कम उम्र के हो। अरे भाई, उस वक्त जब उनकी उम्र लगभग 60 के आसपास थी। जी हाँ, यही है आज का किस्सा। शम्मी कपूर के बड़े भाई ने एक बार उन्हें एयरपोर्ट पर कस के फटकार लगाई थी और शम्मी कपूर भी ऐसे संस्कारी कि उन्होंने बड़े भाई की बात मानी और कान पकड़े कि भाई, जिस बात के लिए डांट पड़ी है अब जीवन में कभी भी मैं ये काम नहीं करूँगा। तो आप सोच रहे होंगे भाई, ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके लिए शम्मी कपूर साहब को अपने बड़े भाई से ऐसी फटकार पड़ गई, वो भी एक पब्लिक प्लेस पे, और उन्होंने क्यों कान पकड़े? चलिए बताती हूँ। 80 के दशक में पान पराग नाम के एक पान मसाले का ऐड आया करता था टेलीविजन पर, जिसमें दादा मुनि अशोक कुमार के साथ शम्मी कपूर ने काम किया था। तो चलिए पहले इस ऐड की क्लिपिंग्स आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे का किस्सा बताती हूँ। ओह, पान पराग, हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन हैं। ये लीजिए पान पराग। उम्मीद है कि आप में से बहुतों ने ये ऐड देखा होगा। अभी भी कभी कभी ये ऐड नजर आ जाता है। खैर, 80 के दशक के मध्य में जब ये ऐड टीवी पर आता था तो ये एक बहुत ही पॉपुलर ऐड हुआ करता था और शम्मी कपूर साहब इस ऐड में
छा गए थे। आप देख सकते हैं किस अंदाज से वो कहते थे पान पराग। पान पराग। तो किस्सा ये है कि 80 के दशक के मध्य में हांगकांग में एक फिल्म इवेंट हुआ था जिसमें पूरे कपूर परिवार को भी इनवाइट किया गया था, यानी कि राज कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, यानी कि पूरा कपूर खानदान इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए हांगकांग गया था। और सिर्फ कपूर खानदान ही नहीं, फिल्म इंडस्ट्री से काफी सारे स्टार्स इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे। खैर इवेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। उसके बाद कपूर परिवार वापस आ रहा था हिंदुस्तान। हांगकांग एयरपोर्ट पर जब ये पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और इनके साथ काफी सारे और फिल्म स्टार्स भी वहां पर मौजूद थे, तो शम्मी कपूर साहब को देखते साथ वहां पर लोगों ने पान पराग कहना शुरू कर दिया। कुछ ने पान पराग का जिंगल गाना भी शुरू कर दिया और कुछ ने शम्मी कपूर साहब को घेर लिया ऑटोग्राफ लेने के लिए। हालांकि वहां पर उस वक्त इतने सारे स्टार्स मौजूद थे, लेकिन उस भीड़ में शम्मी कपूर साहब की पॉपुलैरिटी अलग ही थी। खैर शम्मी कपूर साहब के लिए कोई नई बात नहीं थी, वो इतने सालों से सुपरस्टार थे, फैंस तो अक्सर उनको घेर ही लेते थे। लेकिन आज कुछ खास बात थी। आज हुआ यूं कि उनके बड़े भाई जो पास ही खड़े थे राज कपूर साहब, वो ये सब कुछ देखकर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने जैसे ही फैंस की भीड़ छटी, शम्मी कपूर साहब से कहा कि जरा मेरे साथ आओ। उन्हें वो साइड में लेकर गए और उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती है। शम्मी कपूर साहब एकदम से सख्ते में आ गए। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया। राज कपूर साहब ने कहा, अरे हम पृथ्वीराज कपूर की संतान हैं। 2 पीढ़ी से 3 पीढ़ी से हमारा परिवार अभिनय में नाम कमा रहा है और तुमने खुद कितने साल तक अभिनय किया। जंगली, प्रोफेसर, तुम सा नहीं देखा, ब्रह्मचारी, ये सारी फिल्मों का अभिनय गया एक तरफ और आज तुम्हें लोग एक पान मसाले के ऐड के लिए पहचान रहे हैं। तुम्हारे पूरे अभिनय को लोग भुला चुके हैं। तुम्हें सिर्फ एक पान मसाले का मॉडल समझ रहे हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात पर। शम्मी कपूर साहब को काटो तो खून नहीं, लेकिन वो समझ गए थे कि बड़े भाई की बात में दम है। वो समझ चुके थे कि गलती तो भाई उनसे हुई है, लेकिन सच तो ये था कि इस एड में काम करने के पीछे उनकी अपनी एक वजह थी। उन्हें न तो पैसों का लालच था, न ही वो किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करने में इच्छुक थे। लेकिन एक तमन्ना जीवन भर से उनके मन में रह गई थी और वो थी दादा मुनि अशोक कुमार साहब के साथ काम करने की। पूरे जीवन में उन्हें कभी भी दादा मुनि के साथ काम करने का अवसर नहीं मिला था। वो हमेशा दादा मुनि को एक अल्टीमेट एक्टर मानते थे। उन्हें लगता था कि काश मैं भी ऐसा ही एक्टर बन पाऊँ। हालांकि वो बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन अभिनय में वो दादा मुनि को अपना गुरु मानते थे। और जब उन्हें पता चला कि इस प्रोडक्ट के ऐड में उनके साथ दादा मुनि काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बिना सोचे समझे फौरन इस ऐड के लिए हाँ कर दी। उन्हें इस बात से भी कोई लेना देना नहीं था कि ऐड में काम करने के लिए उन्हें कितने पैसे मिलेंगे। उन्हें तो सिर्फ अशोक कुमार साहब के साथ काम करना था। लेकिन आज बड़े भाई से जब फटकार मिली तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें ये बात उस दिन समझ में आ गई कि इतने साल उन्होंने अभिनय किया है और उनकी पहचान एक अभिनेता के रूप में ही होनी चाहिए और पान मसाले जैसे प्रोडक्ट को उन्हें एंडोर्स नहीं करना चाहिए। आखिर उनकी कुछ नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। उन्होंने कान पकड़े, बड़े भाई से वादा किया कि दोबारा वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे और जीवन पर्यंत उन्होंने इस वादे को निभाया। जी हाँ, दोबारा उन्होंने कभी भी किसी भी ऐसे ऐड में काम नहीं किया। भाई इसे कहते हैं संस्कार। शम्मी कपूर साहब जितने बड़े एक्टर थे उतने ही संस्कारी व्यक्ति थे। बड़े भाई की बात का उन्होंने मान रखा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस वक्त उन्हें ये डांट पड़ी उस वक्त उनकी उम्र भी अच्छी खासी थी। वो भी बहुत बड़े एक्टर थे। वो चाहते तो अपने बड़े भाई की बात को इग्नोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भाई क्या बात है, शम्मी कपूर साहब तारीफ करे क्या आपकी, आप तो हैं ही लाजवाब। तो दोस्तों आज का ये किस्सा आपको कैसा लगा?
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे ही रोचक किस्से मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए लाती रहती हूँ। और अगर आपको दिलचस्पी है इस तरह के किस्सों में तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को तो ज़रूर हिट करिएगा भाई, तभी तो सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच पाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए किस्से के साथ। चलती हूँ, बाय।